प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे रही है। नई दिल्ली में डीबीटी हैंडबुक और ब्रिक आरसीबी पीएचडी कार्यक्रम बायो साइंसेज के दौरान मंत्री ने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युवाओं के लिए शोध व अनुसंधान के अपार अवसर हैं। इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा डीबीटी पीएचडी कार्यक्रम का लॉन्चिंग किया गया है। इसी कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुंचे। आइए बात करते हैं मंत्रालय की क्या योजना है और इस कार्यक्रम के जरिए भविष्य में जैव प्रौद्योगिकी में भारत किस तरह अग्रणी होगा। सर, इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद क्या है? नहीं, जैसा कि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद सन 2014 से विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकीकरण के क्षेत्र में जितना भी शोध हो रहा है, नवाचार हो रहा है, उसे एक विशेष प्रोत्साहन भी मिला, बढ़ावा भी मिला। कोई ऐसा स्वतंत्रता दिवस का कोई संबोधन नहीं किया जहां प्रधानमंत्री जी ने किसी न किसी विज्ञान संबंधी फ्लैगशिप कार्यक्रम की बात ना की हो, चाहे वो स्पेस में गगनयान है, चाहे वो डीप सी मिशन है, चाहे बायोटेक्नोलॉजी में वैक्सीन है, चाहे वो डिजिटल हेल्थ है, चाहे। और इसलिए मुझे लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ द बेटर टाइम्स हैपनिंग एंड द बेस्ट इज येट टू कम। और इसलिए ये एक इंटेग्रेटेड पोस्ट डॉक्टरल कोर्स रहेगा जिसकी आज घोषणा की गई है। मल्टी डिसिप्लिनरी पीएचडी होगी ये बायो साइंसेज में, लेकिन इसके लिए ये लाजिम नहीं है कि आपको मात्र बायो साइंसेज या बायोलॉजी और मेडिकल साइंस का ही ग्रेजुएट अथवा पोस्ट ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। इसमें इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट भी आ सकते हैं और यही मूल भाव है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का भी। आपने जिक्र किया CSIR की 1 लैब 1 वीक और यहाँ पे 1 इंस्टीट्यूट 1 मंथ का कार्यक्रम चलेगा, जिससे इंस्टीट्यूट का संवाद होगा और तकनीकी हस्तांतरण के साथ साथ देश को इसका विकास का फायदा मिलेगा। निश्चय, उससे संवाद आपस में भी और आम समाज के प्रतिनिधियों के साथ भी, क्योंकि बहुत सारा ऐसा शोध हो रहा था जिसकी मान्यता इस वक्त दुनिया भर में है लेकिन हमारे समाज में नहीं है। कई बार हमारे विज्ञान के संस्थान बगल में, एक दूसरे के बगल में स्थित थे लेकिन आपस में कोई आदान प्रदान नहीं था। हमने उसको समाप्त किया। अब CSIR के हमारे वैज्ञानिक मेडिकल कॉलेजेस की MD फार्माकोलॉजी, MD मेडिसिन के थीसिस में को-गाइड के रूप में भी काम करने लगे। ये भी हमने एक नई परंपरा पिछले 1-1.5 बरस से शुरू की है और आने वाले समय में हम इसको और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। 1 मंथ 1 इंस्टीट्यूट वो अपना शोकेसिंग करे, अपने अपने काम करें। हर इंस्टीट्यूट की अलग अलग प्रायोरिटीज़ हैं और अलग अलग स्ट्रीम में काम कर रहा है। और अगले चरण में हम 1 मंथ 1 थीम यानी एक विषय लेना और जितने भी संस्थान उस विषय के साथ काम कर रहे हैं वो जुड़ करके अपनी शोकेसेस करेंगे। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिनका मानना है कि डीबीटी हैंडबुक और ब्रिक्स पीएचडी कार्यक्रमों के जरिए एक और जहां जैव प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जरिए काम को आगे बढ़ाया जाएगा, वहीं दूसरी ओर 1 वीक 1 इंस्टीट्यूट के साथ साथ 1 वीक और 1 वीक के साथ साथ 1 मंथ पे इंस्टीट्यूट के आपस में समन्वय से देश की तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े कार्यक्रमों का हस्तांतरण भी होगा। मेरे सहयोगी विश्व बंधुत और श्रीनिवास के साथ में ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर